नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जंग की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने इसराइल का विज़िट किया है और इस विज़िट में इसराइल को बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और उनके लिए $100 बिलियन की मदद तक का कहा गया है। नाज़रीन, $100 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। दूसरी जानिब OIC का जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एक एलामिया जारी हुआ, बड़ा रस्मी सा एलामिया था और उसके ऊपर हमास के जो तर्जुमान हैं उनका बड़ा दिल दहला देने वाला और दिल को बड़ी तकलीफ देने वाला एक बयान आया। और उसके बाद नाज़रीन जो तुर्की है इसने मेडिटेरेनियन सी में अपने ट्रूप्स को मूव कर दिया है, वहाँ पे इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इस मूवमेंट का पस मंज़र क्या है? ईरान ने जनाब जो है वो बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स की हैं। वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स क्या हैं? मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को लताड़ा है, उसकी डिटेल्स क्या है? नाज़रीन ये सारा कुछ वन बाय वन करके आपके सामने रखना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन इस वक्त जो इसराइल है वो भरपूर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, बमबारी हो रही है, कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है, कोई जनाब उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको ये तक नहीं कहने वाला कि जी आप ये इंसानी हकूक़ की यहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। और अमेरिका जो है वो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। और पिछले दिनों इन्होंने अल अहली नाम के एक हॉस्पिटल को अपनी एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 500 लोग जो कि ऑलरेडी एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में इंजर्ड थे, वो 500 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की थी। और इसके ऊपर जब अमरीकी सदर जो बाइडन जब वो अमेरिका पहुँचे तो अमेरिका पहुँच के उन्होंने नेतन्याहू से उन 500 लोगों के मरने के ऊपर इज़हार हमदर्दी किया, इज़हार अफसोस किया और कहा कि जी हमें अफसोस है, बड़ा दुख है और ये हमास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इस्लामी जिहाद रिस्पॉन्सिबल है और उनका एक मिसाइल मिस फायर हुआ है। तो हमें इस बात का इदराक है, हमें इस बात का अंदाज़ा है और हमें बड़ा दुख है। तो नाज़रीन यहाँ पे जो बाइडन ने बजाय इसराइल की मजम्मत करने के और हमास की हमदर्दी में कुछ और जुमले कहने के, उन्होंने जनाब उन फ़लस्तीनियों की मजम्मत कर दी और इसराइल की हमदर्दी में इसके ऊपर जो है वो बयान दाग दी। और मज़ीद नाज़रीन उन्होंने वहाँ पे एक टॉक शो में बैठ के कहा, उनका एक इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी इसराइल तनहा नहीं है, हम इसराइल के पीछे खड़े हैं, इसराइल की मदद करेंगे एंड दे आर नॉट अलोन। और फिर ये कि जी हम $100 बिलियन, नाज़रीन $100 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अमेरिका ने कहा कि हम $100 बिलियन तक की एड जो है वो इसराइल और यूक्रेन के काज के लिए देने के लिए तैयार हैं। जिसके ऊपर एंकर ने उनसे पूछा कि जनाब आप तो अपने को माशी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप इतना बड़ा बजट कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो उसके ऊपर जो बाइडन ने कहा कि जी हम सुपर पावर हैं, हम दुनिया की तारीख का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क हैं, जिसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका डिफेंस सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो $100 बिलियन हमारे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। तो ये नाज़रीन कहना था जो बाइडन का। अब एक तरफ जो है वो OIC की समिट हुई और उस OIC की उस कॉन्फ्रेंस का बड़ा एक रस्मी सा एलामिया जारी किया। इसमें 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक थे। फिर एलामिया आया, एलामिया में ये कहा गया कि जी ये जी गासिब रियासत है, ये जी जाबिर रियासत है, इनको ये नहीं करना चाहिए, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और जो कोई इसराइल का पुश्तपनाह है वो मुताअत हो जाए, हम वार्निंग दे रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए और इजिप्ट के साहिल पे, इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर रफ़ा क्रॉसिंग पे जो इमदादी सामान के ट्रक्स लोड हुए पड़े हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी खेप है, उसको अंदर जाने दिया जाए, फोर्स्ड इवैक्यूएशन रोकी जाए। तो नाज़रीन सारे के सारे रस्मी बयानात, रस्मी जुमले और एक बड़ी सिंबॉलिक सी सिग्निफिकेंस थी OIC की इस कॉन्फ्रेंस के। और हमास को भी पता है और इसराइल को भी पता है, इसराइल वालों को भी पता है कि जी ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ये बस अलामती तौर पे, ये अमली तौर पे इन्होंने करना वरना कुछ नहीं। और कॉन्फ्रेंस करने वालों को भी पता है कि हमने करना कुछ नहीं, एक कार्रवाई है जो हमने कर दी। और इसके ऊपर नाज़रीन हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके नुमाइंदा हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उनका ये कहना था कि नाज़रीन बड़ा दिल दहला देने वाले उनके जुमले हैं, बड़ा दुख और रंज और एक गम वाले उनके जो जुमले हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि हम यजीद वक्त के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। हमास के नुमाइंदा ने कहा और तर्जुमान ने कहा कि हम यजीद वक्त के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और हम आपसे OIC की कॉन्फ्रेंस करने वालों से भीख नहीं मांगेंगे मदद की, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। लेकिन ये बात याद रखें कि हम तनहा हैं, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको जवाबदेह ज़रूर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाज़रीन जिन्होंने लफ्ज़ जवाबदेह इस्तेमाल किया उससे मुराद अल्लाह ताला की बारगाह है। तो उन्होंने जब उन्हें अकाउंटेबल होने की धमकी दी तो उनकी मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला है, खुदा की बारगाह है और रोज़े हश्र है। तो ये नाज़रीन हमास के तर्जुमान ने बयान दिया जो कि बड़ा तकलीफ़ दे था।
तो खैर नाज़रीन, OIC की ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलानिया जारी हुआ, उसके ऊपर ही हमास का भी बयान आया। अब तुर्की जो है उसकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, बड़े कैलकुलेटेड बयानात हैं। फिर तुर्की ने जो है अपनी फोर्सेस को, अपनी नेवी को मेडिटेरेनियन सी में मूव करना शुरू कर दिया है। उसी मेडिटेरेनियन सी में अमेरिकन वारशिप्स और इनके त्यारा बरदार जहाज़ जो हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, मसल शो कर रहे हैं, अपना पावर शो कर रहे हैं, इसराइल की पुश्तपनाही शो कर रहे हैं। तो वहीं उसी के मुकाबले में अपनी समंदरी हदूद के अंदर तुर्की ने भी अपने वारशिप्स जो नेवी के हैं उनको मेडिटेरेनियन सी में मूव करके मसल्स को शो किया है और ये जाहिर किया कि जी गज़ा के जो मुसलमान हैं या फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो तनहा नहीं है। साथ ही तुर्की ने ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ भेजने का ऐलान कर दिया है, कुछ पहुँचा दी है और मज़ीद उन्होंने वार्न किया है इसराइल और उसके तहादियों को कि जनाब आप जो हैं मोहतात हो जाएं, इसकी नाजायज़ रियासत की पुश्तपनाही ना करें, वरना आपको जो है वो बड़े बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब नाज़रीन, जो तुर्की की ओवरऑल सूरत हाल है ना वो बड़ी यहाँ पे नाजुक है और जो तुर्की के जियो स्ट्रेटजिक और जियो इकनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो बड़ी हद तक वेस्ट के साथ लिंक्ड हैं। एक तरफ तुर्की को S-400 चाहिए होता है रशिया से, तो दूसरी तरफ उसी तुर्की ने अमेरिका से F-35 तैयारे ख़रीदने होते हैं। उसी तुर्की ने जो है उसके अंदर एक इस्लामी जज्बा है, इस्लामी एक वो वलवला है और वो मोहब्बत है, ज़ाहिर है मुसलमान हैं और उन्हें इस्लामिक उम्मा का लीडर भी बनना है। और दूसरी जानिब उसी तुर्की को जो है वो EU की मेंबरशिप भी चाहिए और ये नेटो इत्तेहाद का भी हिस्सा है। और फिर सबसे बढ़ के जो इसके इंटरेस्ट हैं, जो तुर्की के इंटरेस्ट हैं वो बड़ी हद तक वेस्ट के साथ लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे उस सब के बावजूद, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद, अपने इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के तुर्की ने मदद का भी ऐलान कर दिया, अपनी ट्रूप्स को भी वहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भी उन्होंने वहाँ पर पहुँचा दी। दूसरी जानिब नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी अमेरिका को खूब लताड़ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुँचे बतौर इसराइली सफ़ीर। तो इसराइली सफ़ीर बन के एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जब मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले तो मुलाकात से इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि जी आपसे 7 घंटे बाद मिलेंगे। तो उन्हें 7 घंटे का इंतज़ार करवा के फिर एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की गई और जब मुलाकात का आगाज़ हुआ तो उसमें सबसे पहले उन्होंने उनके सामने मोहम्मद बिन सलमान ने ये रखा कि आप फौरी तौर पे ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं इनको रोकें, ये जो फोर्स्ड इवैक्यूएशन करवा रहे हैं आप नॉर्थ से साउथ की जानिब, आप इसको फुल फोर रोकें। और इनके जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे इजिप्ट के उधर बॉर्डर पे खड़ी है, रफा क्रॉसिंग के पास खड़ी है, उसको फौरी तौर पे जो है आप अंदर आने दें। और ये बयानात और अपना मौक़िफ़ पहुँचा देने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जो है इस मीटिंग को एंड करवा दिया। तो एक तरह की बड़ी शटअप कॉल जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को दी और ये ख़बर जो है ये अमेरिका के ही एक बहुत ऑथेंटिक और क्रेडिबल इदारे वाशिंगटन पोस्ट ने जो है वो दी है। अब नाज़रीन, अगर आप ईरान की तरफ आएँ तो ईरान भी फुली तौर पे एक्टिव है। जंग से जब से जो है वो जंग स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो लबनान में जाके हिज़्बुल्लाह के सरबराह से मिले, फिर वो शाम में जाके बशार अल असद से मिले, फिर वो जनाब कतर में जाके कतरी अमीर से मिले, वहीं पर उन्होंने इस्माइल हनिया जो हमास के सरबराह हैं कतर में, उनसे मुलाकात की। फिर वो वापस ईरान आए, ईरान आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनकी मदद करेंगे, हम इसके प्रैक्टिकली अगर हमें इस जंग में कूदना पड़ा तो हम कूद जाएंगे। और उन्होंने वार्न किया इसराइल को, अमेरिका को, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात दागे और असलहे की बड़ी बारी खेप जो है वो उन्होंने सीरिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंचाई और बड़ा एक पॉजिटिव रोल जो है वो ईरान की जानिब से नज़र आया। और फिर इस वक्त जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहाँ पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के भी जो गज़ा के मुसलमान हैं उनके लिए एक डी एस्केलेशन के प्रोसेस की जानिब बढ़ने के लिए बातचीत जो है वो कर रहे हैं। तो जहाँ भी इस्लामी ममालिक को बड़े हैं वो किसी हद तक कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। तुर्की है, ईरान है, कतर ने बड़ा की रोल प्ले किया। लेकिन जो पाकिस्तान है नाज़रीन, इसने जो है वो चुप कर रोज़ा रखा हुआ है और बिल्कुल खामोश है और कोई को दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। और एक हिसाब से मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को नाम जो है वो चुप शाह का दे देना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम अब आइन में से बदल के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदल के चुप शाह रख देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में फ़िल वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यही नाम जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।